Good morning, everybody. This is me, Rajesh Dixit from Birtha Lathpur, and I am going to teach you about mathematics. So this one is the next chapter for high school. ब्रश से संबंधित सिंपल the area of the circle. All of them are know it very well. What is the circle and how can it is make the area and the parameter of the circle. So pay attention to what the book and I am going to start it. Okay, thanks. देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा वृत्त कहलाता है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। वृत्त क्या कहलाता है, मैंने आपने सब प्रकार की देखी। एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे कि आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है। दो बिंदुओं पर मिलाकर के मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, जैसा कि आपको ज्ञात है। अगर तीन बिंदु है और तीन बिंदु पर बंद आकृति नहीं बनती है तो इसमें बनने वाली आकृति हमारी त्रिभुज होती है, कोण होता है। लेकिन अगर इसी बंद आकृति को बना देते हैं तो इसमें क्या होती है, भुजा बन करके त्रिभुज हो जाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कह सकते हैं, चाहे वर्ग के रूप में हो सकता है, आयत के रूप में हो सकता है, समलंब के रूप में आ सकता है, समांतर के रूप में, किसी भी रूप आकृति के रूप में हो सकता है। इस प्रकार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पर किसी भी एक बिंदु पर हम कोई कील गाड़ दें, यहाँ पे देखिए मैंने एक नौ गाड़ दी और गाड़ने के बाद हमने एक निश्चित आकृति लेकर के अगर हम गोल घुमा देते हैं जस्ट लाइक दिस, तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से जो हमारी बंद आकृति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा सर्कल कहा जाता है या हमारा कहा जाता है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये हमारा वृत्त कहलाता है। वृत्त के बारे में जाने के वृत्त एक्चुअल है, जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं वो बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। और मैं आपको बता दूं दिस वन इज क्लास स्टडी फॉर क्लास 10 यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स लागू हैं, जैसे कि आपको पहले बताया यूपी बोर्ड ने बहुत पहले अपनी किताबें काफी बदल दी थी। उसी हिसाब से सबसे पहला जिस बिंदु को लेकर के हम लोग वृत्त को डेवलप करते हैं, वृत्त बनाते हैं, उस बिंदु को माय डियर स्टूडेंट केंद्र कहते हैं। केंद्र को हमेशा ओ से प्रतीकात्मक माना जाता है। जब भी ओ कहा जाता है तो हमारा प्रतीकात्मक जो केंद्र का कहलाता है उसे ओ कहते हैं। केंद्र से लेकर के आपकी परिधि तक, केंद्र से लेकर के परिधि तक खींची जाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। दैट इज कॉल्ड द रेडियस। इसको हम लोग प्रतीकात्मक जो मानते हैं वो आर मानते हैं। फिर समझ लीजिए वह बिंदु जिसको लेकर के वृत्त को डेवलप किया जाता है, बिंदु हमारा केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि तक कोई भी रेखा खींची जाए, आप कहीं भी रेखा अनंत पर त्रिज्या हो सकती है। एक वृत्त में अगर हम बात करते हैं तो एक वृत्त में हमारी अनंत त्रिज्या जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, अनंत त्रिज्या हो सकती है। केंद्र से लेकर के परिधि तक खींची जाने वाली रेखा को हम रेडियस या आर कहते हैं, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग त्रिज्या से करते हैं, मापते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं त्रिज्या क्या है। त्रिज्या वह रेखा है जो केंद्र से वृत्त की परिधि क्या कहलाती है, किसी भी एक बिंदु से चलकर के उसी जगह पर आने पर चली गई दूरी को परिमाप कहते हैं। परिमाण चारों ओर, माप माने होती है दूरी, चारों ओर की दूरी। चूंकि इसमें भुजाएं नहीं है इसलिए परिमाप को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिमिति भी कहते हैं। एक बात जान लीजिए, परिमाप को दूसरे शब्दों में परिमिति भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ कोई भुजा नहीं है, तो एक स्थान से चल करके उसी स्थान पर आने पर परिमाप, परिमिति, लेकिन स्पेशल वृत्त के लिए शब्द बनाया गया है, उसे कहते हैं परिधि। क्या शब्द कहा जाता है, परिधि। तो आपको बता दें एक शब्द होता है परिधि की परिभाषा क्या आ गई, परिधि की परिभाषा वो आ गई कि किसी भी एक बिंदु से चल करके उसके चारों ओर चक्कर लगाने पर चली गई दूरी को, या जिस वृत्त में बनाने पर जो भी चीज हमसे बनाती है, जैसे मैं रेख से बना रहा हूँ या किसी सर्कल से बना रहा हूँ, आप चूड़ी भी ले सकते हैं, आप कंगन भी ले सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो चारों जो दिखाई दे रहा बीच में तो कुछ नहीं दिखाई, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। अब दूसरा क्या कहलाता है, एक ऐसी भुजा जो आपके एक दो जगह से स्पर्श कर रही हो, परिधि के दो हिस्से से स्पर्श कर रही हो, आपके वृत्त में उपस्थित। नोटिस करेंगे परिभाषा फिर मैं आपको स्पष्ट करा दूंगा। आपकी परिभाषा क्या है कि जब कोई भी रेखा केंद्र से होकर के गुजर रही है, ऐसी कोई भी रेखा
परिधि से परिधि, व्रत के बाहर ना निकले या व्रत के अंदर है, परिधि से परिधि तक और लेकर केंद्र से होकर गुजर रही है, उस रेखा को व्यास कहते हैं। इसको डायमीटर शब्द से डी से हम लोग निरूपित करते हैं और एक सूत्र भी होता है व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो सूत्र क्या बन के तैयार होगा, व्यास को डी कहते हैं, डी को 2r कहते हैं। तो ये भी सूत्र आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं। व्यास क्या है, परिधि से परिधि तक, परिधि से परिधि तक की वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो। सबसे पहले केंद्र क्या है, वह बिंदु जिस बिंदु से लेकर के किसी वृत्त को बनाया जाता है उसे हम केंद्र कहते हैं। जो हमें बनी हुई दिखाई पड़ती है, ये आपको दिखाई पड़ रही है गोल वृत्त, वृत्त ली हो, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है। इस वृत्त के आकार की वस्तु या वृत्ताकार के आकार की वस्तु जो हमें सर्कुलर दिखाई दे रही है या गोल दिखाई दे रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम परिधि कहते हैं। परिधि या फिर हम लोग कहते हैं आपका परिमाप या परिमिति, जो आपके शब्द से जानते हैं लेकिन इसके लिए। और वह रेखा जो केंद्र से गुजरती हुई चली जाती है उसको हम लोग व्यास या दूसरे शब्द में कहते हैं, जो आपको मैं बता दूं वो क्या कहते हैं हम लोग जीवा। इस शब्द को कोट या जीवा कहते हैं, ये बात समझ लीजिए। जीवा क्या कहलाता है, जीवा लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए। जीवा वह रेखा है जो किसी भी परिधि के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर परिधि से परिधि तक स्पर्श करती है। जीवा क्या है, जीवा वह रेखा है जो किसी भी वृत्त के अंदर कहीं भी आपको स्पर्श कर ले, कहीं भी कोई भी रेखा हो, परिधि से परिधि तक, ये सभी आपकी जीवा है। व्यास भी एक जीवा है, व्यास भी एक जीवा है। प्रत्येक व्यास जीवा होता है लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती, क्योंकि ये व्यास नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजरी। ये व्यास केंद्र आपका ये है, देखिए तो केंद्र से नहीं गुजरी, इसलिए व्यास नहीं है, ये भी व्यास नहीं है। लेकिन हमने कहा कि वह रेखा जो व्यास है केंद्र से गुजर गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटिस कर लीजिए, केंद्र से गुजरी हुई रेखा है या केंद्र से गुजर रही है उसको हम व्यास कहते हैं। या नोटिस कर लीजिए, ये व्यास है, ये वाली जीवा है, प्रत्येक व्यास जीवा कहलाता है। जीवा क्या है, वृत्त के अंदर वह रेखा जो परिधि से परिधि तक जाती है उसे हम जीवा कहते हैं। ये बात आप लोग समझ गए, नोट इट डाउन कर लें प्लीज माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको बता दी थी। अब इसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं। आखिर 3 चीज बता चुके हैं और चौथा अगर आप बात करते हैं इसको कि स्पर्श रेखा। आखिर स्पर्श रेखा कहलाती क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा आप मेरी वीडियो से देख करके बना सकते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बाह्य से को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा है। ये हमारा केंद्र है, इस रेखा को हम लोग टच लाइन रेखा भी कहते हैं। और टच लाइन रेखा क्या कहलाती है कि कोई भी रेखा जब हमारे किसी वृत्त के किसी भी बिंदु को टच करती है, स्पर्श करती है, छेद ना करे, स्पर्श केवल करे, स्पर्श करने वाली उस जगह को जो टच कहलाता है हमारा यहाँ पे, उसे लेकर के ई भी मान सकते हैं। या रेखा हमारी ए बी है और रेखा ए बी गुजर रही है और वृत्त हमारा जो दे रखा है वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त ओकेन वाला वृत्त है, इस ओकेन वाले वृत्त के बिंदु पी पर हमारी एक टच रेखा है, वह उसको स्पर्श कर रही है, इसलिए इस स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। अगला हमारा जो होता है इसे कहते हैं 5वां, जिसे कहते हैं छेदक रेखा। छेदक जैसे शब्द आपको समझ में आ रहा, छेद कर, जब किसी वस्तु को एक जगह से आर पार कर देते हैं। अगर वृत्त है तो वह कोई भी रेखा किसी वृत्त को आर पार करती हुई गुजर जाती है, ऐसी कोई भी रेखा हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। बात समझ लीजिए। स्पर्श रेखा जब वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर कोई भी रेखा स्पर्श करती है उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जब भी कोई भी रेखा वृत्त को छेद करते हुए बाहर निकल जाती है, उस बाहर निकली हुई रेखा की हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया त्रिज्या। त्रिज्या क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ऐसी रेखा जो केंद्र से गुजरती है, व्यास परिधि से परिधि पर स्पर्श करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त के अंदर कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा किसी प्रकार की रेखा, बस वो पूरी वृत्त मतलब परिधि से परिधि स्पर्श करे,
उसे हम जीवा कहते हैं। एक और बिंदु आता है जिसे हम क्या कहते हैं, चाप शब्द आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है चाप। वृत्त के किसी भी एक हिस्से, वृत्त की परिधि है, परिधि के एक हिस्से को आप ले लीजिए, इसको हम चाप कहते हैं। ए बार जानिए चाप का प्रतीकात्मक कहते हैं, जब भी आप कहेंगे ए बी भुजा है, लेकिन आप कहेंगे ये भी चाप है, इसके लिए जो साइन होता है उसको आर्क बना देंगे। आर्क माने छोटा सा चांद वाला, ये प्रतीकात्मक होता है। ये भी अगर कोई व्यक्ति कहेगा तो ये भी भुजा हो सकती है, लेकिन ए भी ये क्या है, चाप। कैसे शो करता है, इसके ऊपर आर्क बना देंगे, आर्क बना देंगे तो आर्क या कहीं भी आपकी पिक्चर में, किताब में, कॉपी में कहीं भी मिलता है इस तरह से साइन बना हुआ, तो इसका मतलब ये भी क्या है, किसी वृत्त का काटा हुआ टुकड़ा का एक हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं, आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्पर्शरेखा, छेदक और जे इसको शब्द कहते हैं, इसको कहते हैं चाप। चाप क्या है, वृत्त के किसी भी हिस्से, वृत्त की परिधि का किसी भी टुकड़ा, वृत्त की परिधि का हिस्सा, टुकड़ा या अंश को हम चाप कहते हैं। चाप से वृत्त दो हिस्से में टूट जाता है, इसको कहते हैं हम लोग, आप ये देखिए वृत्तखंड, वृत्त का खंड हो गया, टूट गया, ये कहते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड, ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। इसको कर चाप से कहते हैं, इसको कहते हैं लघु चाप, लघु माने छोटा, ये कहलाता है दीर्घ चाप। ऊपर वाला बड़ा है, बड़े को हम लोग दूसरे शब्द में कहते हैं दीर्घ, तो हम लोग कहते हैं दीर्घ चाप कहते हैं। नीचे वाला छोटा है, इसको लघु चाप कहते हैं। तो दीर्घ चाप और लघु चाप के रूप में भी इसको जाना जाता है। नोटिस कर ले इस बिंदु को, ताकि हम आगे फिर बढ़ सकें और नया टॉपिक शुरू करें। नोटिस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी आर जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही और आर के हिसाब से, तो मैंने जो बात की है कि आपका वृत्त की त्रिज्या जो वृत्त दिखाई दे रही है इसकी त्रिज्या आर है। आप अगर थोड़ा सा भी एग्जाम्पल आपसे बात करूँगा, थोड़ा सा बात मैं करना चाहूँगा। माय डियर स्टूडेंट, जो एक वर्गाकार है, इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा बोले, आपको याद है, मान लो इसकी भुजा आर है, मान लो इसकी भुजा कितनी है, आर, ये भी भुजा आर है, तो क्या कहलाएगा, आर गुणे आर बराबर आर स्क्वायर। अब अगर हम इसमें बना दें, हमने वृत्त बना, आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, मैंने वृत्त डेवलप किया, आपको पता है ये चीज है, ये आर है, यहाँ भी आर। अब अगर मान लो इसकी क्षेत्रफल की बात करें, ये पूरा वृत्त है तो ये कहलाएगा आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त का 4 हिस्सा कम है, देखिए मतलब आर स्क्वायर में कुछ कम है, कम कितना है, 22/7 पाई, इसको कहते हैं पाई, पाई नहीं आप लोगों को कहते हैं क्षेत्रफल कहलाता है, पाई आर स्क्वायर। हिस्सा कितना कहलाएगा, आर माने कहलाएगी आपकी आधी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी हो गया, आपकी आधी होगी। तो भाई आर स्क्वायर से तो आधी कैसे होगी, अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे लिख दें तो क्या लिख देंगे, r/2, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आर यहाँ से यहाँ तक कहला रही। अब हमने बात की तो यहाँ से यहाँ तक कितनी कहलाई, r/2, इसका 2 स्क्वायर तो r स्क्वायर/4, मतलब ये वस्तु नीचे ज्यादा आ गई तो यहाँ पे मान बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ मान कितना बढ़ेगा, 22/7। मतलब इन्होंने कैसे किया होगा मैं आपको फिर बता दूं। एक वृत्त बनाया, वृत्त को काय पे बनाया, मैं आपको बता दूं, वृत्त को बनाया गया काय पे, ग्राफ। ग्राफ पर बनाने के बाद ग्राफ के खानों को गिरा गया और खानों को गिना करके एक आइडिया लगाया गया कि आखिर वह कितनी दूरी चल के निकल के आया। एक और तरीका हो सकता है कि वृत्त को लिया, वृत्त को उन्होंने लेकर के काट दिया, कई हिस्से से काट करके उसको फिर ऐसे ऐसे उसको फिर जमीन पर फैलाया। जमीन पर फैलाने के बाद उसको देखा कि उसने आखिर एक वर्गाकार बनाया, तो वर्गाकार में कितना क्षेत्रफल किया, तब जाकर के वहाँ आर की वैल्यू आई कि आर पाई की वैल्यू आ गई कि पाई का एक मान होता है जो 22/7 होता है। क्या निकल के आया कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, तब ये निकल के आया। अब क्या कहलाता है, मैं पॉइंट इसके पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आखिर वृत्त से संबंधित 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 होता है क्षेत्रफल और दूसरी होता है परिमाप। इनको कहते क्या है, एक शब्द आता है क्षेत्रफल, दूसरा आता है परिमाप या परिमाप। इसका एक्चुअल नाम होता है परिमाप।
परिमाने चारों ओर की, माप माने 2। क्षेत्रफल क्या कहलाता है? क्षेत्र का फल किसी भी आकृति द्वारा किसी भी स्थल पर घेरी गई जगह को, सतह को, कितनी उसने जगह ऑक्यूपाई कर ली, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्द में देखें, कैप है, ये मेरी पाम गद्दी है, यहाँ मैंने कैप रख दिया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बारीक से देखिए। इस कैप के द्वारा हमारी इस पाम माने इतनी बड़ी गद्दी है, इस गद्दी पर, हथेली पर एक जगह घेर ली। अब इस जगह पर दूसरी वस्तु नहीं रखी जाती, तो इस कैप के द्वारा हमारी इस हथेली पर घेरी गई जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल क्या कहते हैं? परिभाषा लिखें, किसी भी आकृति के द्वारा, आकृति कोई भी हो सकती है, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, किसी भी प्रकार की आकृति, किसी भी आकृति द्वारा किसी भी सतह पर घेरी गई जगह को या घेरी गई सतह को क्षेत्रफल कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है? किसी भी आकृति द्वारा, आकृति वर्गाकार हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, किसी भी उस आकृति के द्वारा किसी भी जगह पर, आप देखिए जैसे मान लो मैंने वृत्त बना दिया, इतनी जगह फिर गई, अब यहाँ भी लिख पा रहा हूँ, अब मेरे पास जगह ये वाली खाली है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पर मतलब आप देख रहे हैं इस पूरे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर सीधा भी, तो बोर्ड पर हम कुछ लिखते जा रहे हैं, तो लिखे गए वर्ड में अपनी एक जगह घेर ली गई, मैं वहां पर नहीं लिख पा रहा हूँ, सीधे मुझे साफ करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको घेरी गई सतह को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और दूसरा क्या रहता है? परिधि। एक स्थान से चल करके उसी स्थान पर पहुंचने पर चली गई दूरी को परिधि कहते हैं। परिधि क्या कहलाता है? किसी भी एक जगह से हम चलेंगे, जा करके फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो उस जगह पर हम लोग चली गई दूरी जो कहलाती है उसको हम परिधि कहते हैं। तो आप लोग परिधि समझ गए और परिमाप कहलाता है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर माने 3 बार, चूंकि आर दूरी इसकी थी, आर से इसकी शुरुआत होती, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर इसको कहलाती है, जबकि क्षेत्रफल कहलाता है पाई आर। इकाई क्या कहलाता है? आप आर यहाँ पे 2 बार, पाई की वैल्यू सीधा पाई बटे 7 है, यहाँ 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू पाई बटे 7 है, पाई की वैल्यू हमेशा जान लीजिए 22 बटे 7 कहलाती है, अथवा 3.14। ये 2 वैल्यूज हम लोग इसको निरूपित करते हैं। अगर कहीं दशमलव की आवश्यकता होती तो मान लो जे रखा जाएगा, लेकिन 99% हम लोग जो यूज करते हैं पाई का मान कांस्टेंट रहता है, वो कहलाता है 22 बटे 7। तो हमने क्या बताई कि यहाँ पे आर का कितने बार गुणा, आप नोटिस करिए, पाई आर गुणे आर का 2 बार। अगर आर को हम इकाई कहते हैं, इस शब्द को करेंगे वर्ग। अगर आर को हमने 2 बार कहा है, आर को हमने कहा है कि आर की कोई इकाई सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, कोई भी चीज, तो इसको हम कहेंगे वर्ग इकाई। आर को क्या कहते हैं? वर्ग इकाई। हम इसकी बात करते हैं 2 पाई आर की बात करते हैं, तो 2 हमारा कोएफिशिएंट है, पाई का मान 22 बटे 7 हो जाता है, आर मतलब कहलाता है एक इकाई, एक इकाई कहलाती है जिसकी हम बात करते हैं। इसलिए हमेशा इसका आंसर में जब भी आएगा इसका इकाई आएगा, मतलब 20 सेंटीमीटर आ सकता है, 20 मीटर आ सकता है, 24 किलोमीटर, यहाँ आएगा 300, अगर कोई मान आया 54 वर्ग मीटर, 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपकी, जैसे मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति की जाति होती है, नाम के बाद एक जाति लिखी रहती है, जाति बताता है कि वो किस समूह समुदाय से बिलोंग करता है। उसी प्रकार से अगर किसी में इकाई अकेली लिखी, इकाई क्या होती है? यहाँ से करेंगे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, आगे बढ़ेंगे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी इकाई हो सकती है, इससे बड़ी भी इकाई हो सकती है। औसतन में आपको बताऊं, परीक्षा में पूछी गई इकाइयां जो मैंने देखी है, किलोमीटर बहुत ही 10% में आता है, 60% में आता है सेंटीमीटर, 20% में आता है, या 50 में मान लीजिए 20% में आपका आता है, 25% मान लीजिए तो 25% में आपका आता है मीटर, और 5% में आपका डेसीमीटर के आसपास आएगा। बहुत कम इकाइयाँ आएंगी। मिलीमीटर का कभी बार एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर और मीटर का इस्तेमाल करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको जब भी बात करेंगे तो वर्ग मतलब आर स्क्वायर होता है। कैसे आपने कहा? मैं आपसे मान लो मैं क्वेश्चन क्या कहूँ, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या है? वृत्त की त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखिए मेरे जगह भर गई, इसलिए मेरे अक्षर ने जगह घेर ली। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का ठीक है हमारा गुणे आर, आर की वैल्यू कितनी थी? 7 सेंटीमीटर।
दूसरा मान कितना था 7 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको और चीज बताऊंगा, आप पाई का मान क्या रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये डिसाइड कर रहेगा ये वाले मान। इन मानों में अगर 7 का भाग जाता है तो 7 की वैल्यू रखी जाएगी पाई। जी हाँ जी, भाग तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 काट देंगे, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर का हम दोबारा गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर चूंकि एक बार नहीं बल्कि क्या आ जाएगा सेंटीमीटर के ऊपर 2 घन। नोटिस करिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, भाई हमने 7 का तो गुणा कर लिया, अब बचा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को गुणा मैंने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर की 2 घात। इसी दो शब्द को क्या ऐसे प्रतीकात्मक होता है, इसको कहते हैं लोग वर्ग। तो क्या कहते हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो आपके बोर्ड में वीडियो से कट ऑफ हो जाता है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि मेरी जगह यहाँ पे बाकी थी इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने कहा शब्दों द्वारा घेरी गई जगह को भी क्षेत्रफल कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट, जो बोर्ड पर वो घेरते चले जाते हैं। अब अगर हम किसी शब्द की बात करें, एक शब्द को अगर हमने कितनी मतलब वृत्त बना है तो एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी को वृत्त कहते हैं। तो आपने क्या देखा 154 वर्ग सेंटीमीटर, एक राउंड लगाने पर चली गई दूरी को हम लोग कहते हैं 154। समझ में बात आई? तो जब भी आप कोई भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा वर्ग का। क्षेत्रफल में क्या का इस्तेमाल किया जाएगा वर्ग का, ये नोटिस कर लीजिएगा, आप हमको आगे समझ में और मुझे विश्वास है आगे हम सवाल में चलेंगे। अगली प्रश्नावली शुरू करने वाले उसी में सवाल को एग्जाम को सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये चीज है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। नंबर पहला पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वृत्त बनाना है। जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे, सवाल में सबसे पहले बनेगा वृत्त, पहला कंडीशन होगा जो सबसे पहली चीज मैंने बता दिया था कि आपको दिया में क्या करना है, सबसे पहले दिया में लिखना है आपका परिधि बराबर 22। अब इसका जिसकी परिधि माने सबसे पहले इसको 4 बार लिखा जाएगा, परिधि 1 बार, नाम के बराबर सूत्र परिधि का होता है 2 पाई आर, मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ, बराबर दूसरा, तीसरा क्या होता है मान, चौथा होता है उसकी इकाई। एक बात जानना, 3 बराबर 1 2 3 3 के बराबर लिखा जाएगा। परिधि में आर छुपी है, यहाँ केवल एक छुपा है, बस केवल आर, क्योंकि 2 का मान दिया है, पाई माने आपको होता है 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, ये दोनों चीजें आपको आर का मान इसमें छुपा हुआ है जैसा कि आपको पता है। फिर क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर, जैसे मैं पहले वाले अभी हाल 10 मिनट पहले मैंने बता चुका। ज्ञात कीजिए इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर ये पता नहीं यहाँ 4 बार लिखा जाएगा 1 2 3 4। पहला क्या आएगा नाम, दूसरा आएगा सूत्र, तीसरा आएगा मान, चौथा आएगी इकाई। आप इस तरह ही लिखेंगे। अब क्या करना, केवल इतनी वैल्यू को लेंगे, आप इतनी वैल्यू को लेकर के मानने का बस नोटिस कर लेंगे। क्या लेंगे 2, चूंकि यहाँ पे 22 के तो पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7। यहाँ पे हमें मान क्या रखना चाहिए आर का, आर बराबर 22। देखिए एक ही पद यहाँ पे अज्ञात वो है आर के सापेक्ष हम ज्ञात करने के पास करेंगे कि 22 और 2 का क्या है, आर के सापेक्ष 22 और 2 का है गुणा, तो ये दोनों वैल्यू काय में जाएगी भाग। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अगर ये ऊपर है तो दूसरे जाएंगे नीचे और भाग गए तो गुणा में जाएगा। आप लिख देंगे सीधी आर की वैल्यू इज इक्वल टू दूसरे पक्ष में जो भी लिखा हो उसको लिख दीजिए। अब नीचे भाग में था तो वो काय में चला गया गुणा में, और जो 2 वैल्यू जो गुणा में थी 2 गुणे 22 वो कहाँ चले गए नीचे, 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू निकल के आ गई कितनी आ गई 7/2। आर का केवल होता है सेंटीमीटर की इकाई होती है, आज इक्वल टू 7। समझ में क्या होता है, उसने क्या कहा परिधि क्या दी है और क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसने त्रिज्या नहीं दी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप समझिए बात को, मैं यहाँ पे ठीक। अब मैंने कहा यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है, यहाँ एक ब्लॉकेज है, मुझे उस जगह जाना है, यहाँ ब्लॉकेज है, तो अगर ब्लॉकेज नहीं होता तो सीधा मैं चल जाता, अगर आर दी होती सीधी हम क्षेत्रफल निकाल देते। समझिए यहाँ ब्लॉकेज माने यहाँ पे दीवार खड़ी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इस पोल तक आना पड़ेगा, पोल से आने के बाद फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा था। मैं फिर समझा रहा हूँ, देखिए मैंने क्या बात है समझिए, मुझे सीधा आर दिया होता, आर माने त्रिज्या, किसी भी वृत्त की सबसे छोटी जो हमारी भुजा होती है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से
परिधि तक खींचे जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, त्रिज्या से ही सब सूत्र बनते हैं। त्रिज्या से परिधि का सूत्र, परिधि माने चारों ओर, और क्षेत्रफल माना घेरी गई जगह, उसके चारों ओर चली गई दूरी को। जैसे मान लो मैं बता दूं, इस कोने से, बोर्ड के इस कोने से यहाँ चलते हैं, यहाँ पर जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। इसे कहते हैं परिमाप या परिमिति। इसी अगर ये वृत्त होता तो वृत्त शब्द का परिमाप ही कहलाता। परिमिति के इसके लिए नया नाम रखा गया है, इसको कहते हैं परिधि, क्योंकि इसमें कोई भुजा नहीं होती है। परिधि का तो परिधि हमको चाहिए क्या, परिधि दी थी, नोटिस करिए, परिधि दी थी। परिधि से मुझे निकालना क्या पड़ेगा, त्रिज्या, और त्रिज्या प्राप्त हो जाने के बाद फिर मुझे क्या निकालना, क्षेत्रफल। लेकिन अगर मुझे त्रिज्या दी होती तो त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने का मात्र होता एक स्टेप, केवल एक स्टेप मानते हम। मैंने क्या बताया कि अगर मुझे सीधी, अगर ये दीवार नहीं होती तो सीधा आर दिया होता तो सीधे चले जाते। अब मुझे क्या करें, मैं आर निकाली, मैंने परिधि से आर निकाली, आर से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता, तो इसके लिए कोई सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सवाल में हमारा आ चुका है, क्या प्राप्त हो चुका है, आर माने 7/2। अब मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल, इसको लिखा जाएगा क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी मत लिखिए, पाई की वैल्यू सोचिएगा, पाई की वैल्यू होती 22/7 में होती और 3.14 होती। ये डिसाइड करेगा दिया गया आर का मान। आप देखिए क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो आपका यहाँ से जा रहा है, तब आर की वैल्यू लिखी जाएगी। तब पाई की वैल्यू लिखेंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7/2 सेंटीमीटर। फिर मैं समझाना चाहता हूँ, गुणे 7/2 सेंटीमीटर। दो बार दी, आज इसका मान दो बार बना। या फिर आप ऐसे ही ले सकते थे, ऐसे की बात, तो फिर इसके लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं 22/7 गुणे 7/2 का 2 वर्ग करते तो 7/2 गुणे 2 बार हो गया। लेकिन आप क्या करते हैं, सब सेंटीमीटर की 2 घातें चढ़ा देते। नोटिस करिए, सेंटीमीटर की 2 घात चढ़ा दे। अब क्या करेंगे, 7 से 7 काट दिया, 2 से काट दिया 11, अब आ गया 11 7 77, 77/2, और क्या आएगा, या तो सेंटीमीटर की 2 घात या सेंटीवर्ग को कहते हैं, 2 को कहते हैं लोग वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा मान निकाला गया है, जो कि मैंने क्वेश्चन के लिए किया। सिंपल चीज होती, कोई ज्यादा बड़ी कठिन नहीं है। अगर आप सब हवा बना के सब बहुत बड़ी कठिन, क्या था, परिधि दी थी, परिधि में केवल एक चीज अज्ञात थी, वो क्या थी, आर। यहां से मैंने क्या निकाल ली, आर, दिया आगे 7/2 आपको दिखाई दे रहा। यहां से आर को लेकर के हमने क्षेत्रफल में रख दिया, हमारा क्षेत्रफल का मान निकल के आ गया। बहुत सिंपल है, कॉपी इट प्लीज। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इसका मान अथवा में भी रख सकते हैं। अथवा में क्या रहेगा, 2 का भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बचा 6 17, 2 8 16, 1 2 5 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसके 2 मान भी हो सकते हैं, 3 मान भी निकाल दिया जाए, टीचर को जो पसंद आए आप ऐसे लिखें अंत में। अतः क्षेत्रफल 77/2 एवं अथवा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जो भी टीचर को पसंद आएगा, जो भी उसके में आंसर आ रहा होगा, तो उसको कॉपी कर लेगा। अब आप आराम से नोट डाउन कर लें प्लीज। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। एक के पहले मैंने बताया था 2-3 क्वेश्चन और भी पढ़े हैं, तो उनको आप उसी पैटर्न से, उस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, एक चांदी का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो चांदी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम सवाल को लिखेंगे, मैंने पहले बताया था कि आप सवाल को लिखा करें। लिखा कैसे करें, यहाँ जगह छोड़ दें, यहाँ पे लिखें। नंबर 1 क्या दे रखा है, परिमाप। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 108 सेंटीमीटर। याद है, यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखेंगे परिमाप, एक पेन से। चांदी की त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है, नंबर 1 त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, आर बराबर जो चीज ज्ञात करनी वहां क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा दें। अब यहाँ पे आ गया, अब दूसरा मार्कर, सपोज दैट आपके पास एक दूसरा मार्कर है किसी अन्य मार्कर, तो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा आगे लेकर के देख सकते हैं, नंबर वाले लिख सकते हैं दिया है या गया, ठीक है। दूसरा बी आएगा, आपको क्या गया, अब क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात शब्द आया ना, तो क्या क्या ज्ञात करना है, इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा आएगा सी, जिसको हम कहेंगे या तो सर कहेंगे संबंधित सूत्र नहीं देगा, जरूरत समझ में आ रहा तो सीधा आ जाएगा आपका हल, और हल के बाद फिर यहाँ से हम लोग हल करना शुरू। आपको क्या करना, बार बार पेन नहीं बदलना। पहले आप एक काला पेन से लिखेंगे, फिर नीले पेन से लिखेंगे, फिर काला पेन से लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के लिख देना। अगर मान
1 2 3 नॉर्मल वैल्यू दे दे। यहाँ पे आप लिखेंगे। अब आप सी का हल आएंगे। हल में क्या है माय डियर स्टूडेंट, इस सवाल को करने के लिए पहले आपको चांदी के प्रकार का चांदा कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है ना चांदा, आपने नोटिस किया होगा। चांदी का जो मेन बिंदु होता है जिसको कहते हैं अर्धवृत्ताकार, चांदा क्या होता है अर्धवृत्ताकार। अब इसके सूत्र बनेंगे, सूत्र क्या बनेंगे, इस केंद्र से यहां तक की ये कहलाती, इसको कहते हैं लोग त्रिज्या। एम आई राइट? इसको त्रिज्या कहेंगे, इसको कहेंगे परिधि। देखिए परिधि कैसी होगी, आधी परिधि, हाँ पूरी परिधि नहीं है, पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, याद है ना, पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। अब आधी परिधि होगी तो आधी परिधि कितनी है आपकी, हाँ इसको कहेंगे मतलब 2 पाई आर बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना कहलाएगा पाई आर। आपकी जो परिधि यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे आई है आधी परिधि है, इसको कहेंगे पाई आर। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्यास, इसको क्या कहते हैं व्यास। देखिए नोटिस करिए क्या कहलाता है माय डियर व्यास। व्यास को कहते हैं डी, और डी बराबर का होता है 2r। यहीं से सूत्र आपके बन के तैयार होगी। सबसे पहले आपको क्या होगा, चांदी के सवाल में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आ जाता है तो सूत्र का प्रतिपाद दिए गए सूत्रों से, जो मैं पहले बता चुका हूं, उन्हीं से किया जाएगा। सूत्र कैसे किया जाएगा, तो चांदी का परिमाण बराबर 1/2 आधी परिधि धन व्यास। ऐसी तो है ना, आप बताइए कि मैं गलत कर रहा हूं। अरे आप भाई एक स्थान से चलना शुरू कर देंगे यहां से, तो यहां से यहां तक चलेंगे तो क्या चलेगा, परिधि कैसी परिधि आधी, और ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा व्यास, तो परिधि धन व्यास। भाई यहां से आप चले इस कोने में चलता जा रहा, देख रहा है ये क्या हो गया, मेरी चलने को हमने कहा आधी परिधि कितनी थी आधी, और यहां से यहां तक फिर वापसी आया तो ये क्या कहा व्यास, तो परिधि धन व्यास। अब आप सूत्र लगाएंगे 1/2, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, व्यास का सूत्र बनाया था हमने 2r, 2 से 2 विभाजित हो गया पाई आर प्लस 2r, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी बनी आपकी है 108 अब आप आराम से करते जाइए। कॉमन क्या निकल रहा, कॉमन निकल रहा आर, ठीक है, आर को निकालने के बचेगा पाई प्लस 2। पाई की वैल्यू आपकी कितनी है, उसने क्या भी रखा कि पाई की वैल्यू का 22/7 प्रयोग करें, अगर नहीं भी कहा हो तो पाई की वैल्यू 22/7 ही प्रयोग की जानी चाहिए, इस बात को आप समझ लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे 22/7 प्लस 2/1। आप देखिए यहाँ 2 अकेला लिखा था, बारीक से देखिए, बहुत बारीक से 2 लिखा है, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं। जब हर समान ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दूसरी संख्या का पहले में गुणा, पहली संख्या के हर का दूसरे संख्या के अंश में गुणा, नीचे दोनों गुणा। मान क्या चल रहा 1 0 8, 1 का गुणा 22 में करेंगे, 22 के गुणा 22, चलो 1 7 को गुणा 2 में करेंगे, 7 2 14, 7 1 का 7। एम आई राइट? चूंकि हमें वहां चलना चाहिए तो हम इसको यहाँ चला, आगे हम एक स्टेप और करेंगे। 4 और 2 6, आर को अभी आगे लिखा देंगे, हम इसको 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा बटे 7। वैल्यू निकालनी मुझे आर की वैल्यू आ जाएगी कैसे, आर की संख्या जिस संख्या का गुणा है वो दूसरे पक्ष में भाग में जाएगा, और जो भाग में है वह गुणा में जाएगा, तो क्या जाएगा 108। 7 भाग में था तो देखिए गुणा में चला गया, और जो गुणा में था तो काय में चला गया भाग में, बराबर वैल्यू हमारी कितनी आ गई। अब आपको क्या विभाजन का नियम पता है, विभाजन के लिए 2 3 5 7 11 संख्या का प्रयोग करके हम काटते जाते छोटे छोटे टुकड़े में करके। सबसे पहली छुट्टी होती 2 का भाग किस संख्या में जाता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, जिस संख्या के इकाई के अंक पे अंत में 2 4 6 8 हो वह 2 से विभाजित हो जाती है। सबसे पहले 2 से विभाजित करिए, 2 एकम 2 बचा 1 16 2 8 16, यहाँ पे भाग दें 2 5 6 10 कुछ नहीं बचा, 2 चौके 8, देखो फिर 2 का भाग आ गया 2 का नहीं, जिस संख्या में 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग चला जाता। 2 9 18, 2 दूनी 4 बचा 1 2 7 14। अब आपका 2 का भाग नहीं आ रहा, 9 किया 27, 9 किया 27, 3 यहाँ बचा, यहाँ 7 में 108 की जो संख्या प्राप्त हुई वो, और 7 क्या है गुणांक में था, आर की वैल्यू क्या लेकर आई, आर बराबर 7 किया 21 सेंटीमीटर वैल्यू आ चुकी है। समझ बात आए, कहीं कोई डाउट? चांदी का क्या था, हमने बताया कि दिया ज्ञात करना कैसे रखा जाता है,
चांदे का परिमाप क्या था, तो आधी परिधि धन व्यास, यही सूत्र में ना, आधी परिधि धन व्यास। ऐसे ही आप सीधा पाई आर भी लिख सकते थे, केवल इतना, लेकिन हमने सवाल में हल करके बताया पाई आर प्लस 2r, कॉमन क्या था आर, पाई की वैल्यू थी 22/7, यहाँ 2, तो 2 के नीचे हर एक संख्या के नीचे 1 का गुणा 1 का भाग रहता, मैं पहले भी बता चुका। 1 का गुणा करेंगे 22 से 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 22 14 कितने 36, 7 ऊपर जाएगा 36 नीचे आ जाएगा, आप ये देख रहे हैं, काट कूट के निकाल देंगे, हमारा मान निकलता चला गया 21 सेंटीमीटर उत्तर निकल के आ जाएगा। अब आप इसको आराम से नोट करना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि आज परिमाप क्या होता है। अब मेरा कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वलय। वलय क्या कहलाता है, जब किसी भी वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त होता है, वलय क्या होता है, एक हिस्सा से काटा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे सकता हूँ वलय के बारे में, मैं यहीं पे छोटी सी हिंट में देना चाहता हूँ। ये वृत्त है, इस वृत्त पूरा बना हुआ ठोस वृत्त है, इस वृत्त के अंदर से अगर मैं छोटा सा वृत्त और काट दूँ तो जो काटा गया वृत्त का हिस्सा होता है तो जो खोखला वृत्त आता है, ऐसे कहते हैं वलय। कि वलय के बारे में हम कल बात करेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि वलय क्या कहलाता है, वलय से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं उस पर हम प्रतिपाद भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी मैंने आज बिंदु बताए, नंबर 1 वृत्त, त्रिज्या, केंद्र, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, परिमाप, चाप, स्पर्शरेखा, छिद्र रेखा, सबको एक बार रिवाइज करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।